नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे भागलपुर लोकसभा सीट की। भागलपुर वही जो अंग प्रदेश का अहम हिस्सा है और सिल्क के काम के लिए जाना जाता है। यहाँ से राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कई बार जीत चुके हैं। अब की बार ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ से टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी एक साथ है इस बार। और पिछले चुनाव में शाहनवाज हुसैन 9,500 वोटों से हार गए थे। तो पहला सवाल ये है कि ये सीट किसके हिस्से में आएगी, क्या बीजेपी के हिस्से में आएगी या जेडीयू के हिस्से में जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि इधर से जो बक्सर के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं अश्वनी चौबे, उन्होंने भी भागलपुर सीट पर दावेदारी ठोक रखी है। तो बीजेपी में ही ये डिसाइड होना है कि शाहनवाज हुसैन या अश्वनी चौबे। हालांकि बताते हैं कि इसी महीने में शाहनवाज हुसैन की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद शाहनवाज हुसैन काफ़ी एनर्जेटिक होकर के क्षेत्र की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उससे ये माना जा रहा है कि चूंकि जेडीयू का यहाँ पे संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार ने ये इशारा कर दिया है कि शाहनवाज के नाम पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। यदि बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि दूसरी तरफ से बात करें, महागठबंधन की को लेकर के बात करें, तो यहाँ से पिछले चुनाव में जो है आरजेडी की तरफ से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने शाहनवाज हुसैन को हराया था। तो ये मान के चलिए कि इस बार जो है आरजेडी की तरफ से, चूँकि उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये बुलो मंडल फिर से एक बार यहाँ पे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो यदि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से शाहनवाज हुसैन उतरते हैं तो महागठबंधन की तरफ से जो है शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल होंगे। और एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि यदि किसी वजह से ये सीट जेडीयू के खाते में जाती है तो जो वहाँ के डिप्टी मेयर है राजेश वर्मा, उनसे जो है बातचीत चल रही है। और वहाँ पे जो है जो इनके सबसे बड़े नीति निर्धारक हैं इस समय प्रशांत किशोर, जो कि जेडीयू के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, और वो भी जो है चक्कर लगा रहे हैं कि किसी वजह से यदि ये सीट यहाँ पे आती है तो फिर जेडीयू की क्या स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पे कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ पे जो है यदि सीट के इतिहास की बात करें तो सीट के इतिहास में जाएंगे तो 2014 का तो मैंने बता ही दिया कि 9,500 के आसपास वोटों से शाहनवाज हुसैन हार गए थे। लेकिन यदि उसके पहले की बात करें तो 1952 में ये सीट जो है ये पूर्णिया के नाम से लोकसभा सीट थी। बाद में ये बनी है 1957 में भागलपुर के नाम से। तो तब वो दो उम्मीदवार चुने जाते थे। तो जेबी कृपलानी और अनूप लाल मेहता यहाँ से जीते थे। 57 में बनारसी प्रसाद जीते थे जो कि इंडियन, और झुनझुनवाला जीते थे। शुरू के चुनाव में जो है ऐसा होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो जीते थे। भागवत झा आज़ाद यहाँ से कांग्रेस जो है 62, 67 और 71 में चुने जाते रहे हैं। 77 में जनता पार्टी के आदि में रामजी सिंह जीते थे और 80 में और 84 में ये फिर भगवत झा आज़ाद कांग्रेस यहाँ से जीते। लेकिन 89 में अब यहाँ से जो है पलटी खाया जनता दल का उदय हो चुका था। तो 89 में चुनचुन प्रसाद यादव, 89 में 91 में और 96 में यहाँ से जनता दल से जीते। और फिर 98 में प्रभाष चंद्र तिवारी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीते। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 98 में यहाँ से खाता खोला है। उसके बाद खास बात यह है कि यहाँ से 99 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीत चुकी है। यहाँ से सुबोध राय जीते थे। और 2004 में बीजेपी ने यहाँ से सुशील कुमार मोदी को लड़ाया तो वो जीत करके पहुँचे। यानी कि 2004 में बीजेपी के खाते में ये सीट दूसरी बार आई। और 2006 और 9 में 2006 में बाई इलेक्शन हुआ था तो शाहनवाज हुसैन 2006 में चुने गए, फिर 2009 में चुने गए। लेकिन 2014 में वो शैलेश कुमार मंडल से चुनाव हार गए और ये इस तरह से ये सीट एक बार आरजेडी के पास चली गई है। तो अब दोनों तरफ से गठबंधन है और दोनों तरफ से जो है जो राजमाइश है। अब देखते हैं कि इधर से सीट किसको मिलती है। यदि शाहनवाज यदि सीट मिलती है तो फिर बुलो मंडल से उनका मुकाबला तय माना जा रहा है। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।